तो चलिए आज आपके लिए जैसे हमने इंग्लिश का प्रोज और पोएट्री का नाम बताया था, ठीक है, चैप्टर सहित राइटर सहित, वैसे ही आपके लिए हिंदी, ठीक है, ये जो आपके हिंदी के राइटर हैं, साथ ही साथ उस चैप्टर का नाम दिया हुआ है, उनका जन्म दिया हुआ है, निधन दिया हुआ है और कौन सा पाठ क्या है। इस स्लाइड से मतलब हमने जितना लिखा है इससे एटलीस्ट समझिए कि 7 से 9 नंबर पूछा जाता है। एकदम 100% गारंटी नहीं है, गारंटा है, गारंटा, ठीक है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, ठीक है ना, उससे आपको मालूम चल जाएगा। ओके, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम चलते हैं सीधे आपको कि इस चैप्टर का मतलब इसमें पाठ का लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ और वो पाठ मतलब वो चैप्टर आखिर है क्या। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला देखिए बातचीत, जो आपको हम पढ़ा चुके हैं। बातचीत, इसको ट्रिक से भी याद रखिएगा, बातचीत और बा से बातचीत और बा से बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना। ओके, बालकृष्ण भट्ट, इनका जन्म कब हुआ है, 23 जून 1844। 23 जून 1844 ऐसे पूछेगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो आपको डेट सहित याद रखना है 23 जून 1844। ठीक है, इनका निधन यानी इनका मृत्यु कब हुआ था जी, 20 जुलाई 1914 को हुआ था। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये एक निबंध है। क्या है जी, ये एक निबंध है। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है कि बातचीत क्या है, तो आपसे दे देगा ऑप्शन में निबंध है, ठीक है ना, आपसे दे देगा कि ये स्टोरी है यानी कहानी है, ठीक है, एकांकी है, एकांक मतलब कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको समझना है कि है क्या, निबंध है। उसने कहा था, ठीक है, ये प्रेम लीला वाला कहानी, बहुत ही शानदार कहानी है। ठीक है, उसने कहा था, इसके राइटर कौन है जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके राइटर हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था, 7 जुलाई 1883, और इनका मृत्यु देख सकते हो 12 सितंबर 1922 में हुआ था, 12 सितंबर 1922। और ये है क्या माय डियर स्टूडेंट, तो ये कहानी है। क्या है जी, कहानी। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड चैप्टर संपूर्ण क्रांति, जिसको लिखा है जयप्रकाश नारायण, मतलब लिखा नहीं है चूंकि स्पीच है, भाषण है, ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति ये एक आपका भाषण है जयप्रकाश नारायण द्वारा, ठीक है, दिया हुआ एक भाषण है। जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था, 8 अक्टूबर 1979 में इनका क्या हुआ, मृत्यु हुआ। और ये एक क्या है जी, भाषण है। अरे बात समझ में ना, ये आपका क्या है, भाषण है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा ये देखिए चैप्टर 4 है अर्धनारीश्वर, ठीक है ना, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म देखिए 23 सितंबर 1908 को हुआ था। इनका मृत्यु 24 अप्रैल 1900 देख सकते हैं 74 को हुआ था। और ये भी एक निबंध है। क्या है, निबंध है। ठीक है, देखिए अगला हमारा जो चैप्टर है रोज। रोज के राइटर कौन है जरा देखिएगा। देखिए छोटा चैप्टर, नाम सबसे बड़ा, आप देख सकते हैं सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। देखिए अज्ञे इनको प्रेम से बोला जाता था, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। ठीक है, सबसे छोटा चैप्टर, सबसे इसका राइटर का नाम बड़ा है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911, ठीक है, और इनका मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1987 में। ये भी एक क्या है जी, कहानी है, ये भी क्या है, कहानी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र के राइटर कौन है जी, लेखक कौन है, भगत सिंह।
ठीक है। इनका जन्म हुआ था 18 सितंबर 1907 को। इनका जन्म हुआ था 18 सितंबर 1907 को। इनका मृत्यु हुआ था 23 मार्च 1931 को, ठीक है। 28 सितंबर 1907 और 23 मार्च 1931। ये पत्र लेख, ध्यान रखिएगा, ये एक पत्र लेख है, एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह नाम तो सुने ही होंगे। 28 सितंबर 1907 को जन्म, 23 मार्च, ठीक है, 1931 को इनका मृत्यु हुआ था। ये पत्र लेख है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ चलते हैं। देखिए अगला जो चैप्टर है ओ सदा नीरा, जिसके राइटर हैं जगदीश चंद्र माथुर। जिसके राइटर कौन है जी? जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को और इनका मृत्यु हुआ था 14 मई 1978 को, ठीक है ना। और ये एक निबंध है, ये क्या है जी? निबंध है, ठीक है। सिपाही की मां, सिपाही की मां, इसके राइटर है मोहन राकेश। सिपाही की मां के राइटर मोहन राकेश। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को, इनका मृत्यु 3 दिसंबर 1972 को और ये एक एकांकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। प्रगति और समाज, नामवर सिंह, इसके राइटर कौन है जी? नामवर सिंह। इनका जन्म 28 जुलाई 1927। सर मृत्यु क्यों नहीं लिखे? क्योंकि जिस समय ये चैप्टर लिखा गया था ये जिंदा थे, ठीक है। अच्छा, ये एक निबंध है, ये भी आपका क्या है जी? निबंध है। जूठन, जूठन के राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है ना। इनका जन्म 30 जून 1950। इनका भी मृत्यु नहीं दिया है, सेम थिंग है, ठीक है ना। वो भी मतलब जिंदा थे। आत्मकथा है ये, क्या है जी? आत्मकथा। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर कौन है? मल्यज, ठीक है, मल्यज है। इनका देखिए जन्म हुआ था 1935, ठीक है, और 26 अप्रैल 1982 को इनका मृत्यु हुआ था। ये गद्य डायरी है, याद रखिए, गद्य या डायरी जो भी आपके ऑप्शन में देगा आप उसको उसी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, तिरिच, ठीक है, तिरिच के राइटर कौन है जी? उदय प्रकाश। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952, ठीक है ना। और ये भी आपका माय डियर स्टूडेंट एक कहानी है, ये भी आपका क्या है जी? एक कहानी है। और लास्ट है आपका शिक्षा। शिक्षा आप समझिए, शिक्षा के राइटर जे कृष्णमूर्ति है। इनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 और इनका मृत्यु हुआ था 17 फरवरी 1986 को। और ये एक संभाषण है, ठीक है ना। ये एक संभाषण है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना इंपॉर्टेंट लगा, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।